वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों ये 80 एपिसोड अभी देखते हैं। 79 तो मिला ही नहीं, ये 80 डायरेक्ट देखते हैं। प्ले करें। हाँ यार, प्ले करो। मुझसे क्या भूल हो गई प्रभु, जो मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मेरे परिवार का मुझ पर इतना विश्वास। मेरी ही पत्नी मुझे मेरी पुत्री का शत्रु समझ रही है। प्रभु मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, मुझे राह दिखाएं। आपके सिवाय मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। तुम सब सतबीश की कुरूपता को लेकर व्याकुल हो। प्रणाम पिताजी। किंतु सतबीश के चयन पर प्रश्न उठाकर तुम सब मेरी मंशा पर प्रश्न उठा रहे हो। मैंने सती का हित सोचकर ही सतबीश का चयन किया है। यदि उसकी कुरूपता असहमति का कारण है तो उसे रूपवान बनाने का उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है पिताजी? उपाय बड़ा कठिन है, किंतु बताता हूं। ध्यान से सुनो। एक चमत्कारी शिल्पकार है। शिल्पकार? यदि वो अपनी सच्ची कला का प्रदर्शन करते हुए सतबीश की रूपवान आकृति वाली वास्तविक मूर्ति बना दे तो सतबीश रूपवान हो जाएगा। लेकिन इसमें कठिनाई क्या है पिताजी? कठिनाई केवल इस कार्य के लिए उसे मनाने भर की है दक्ष। आप मुझे बताइए कि वो शिल्पकार कहाँ मिलेगा। मैं अभी उसे यहाँ उपस्थित होने के लिए आदेश भिजवा देता हूँ। मरुभूमि के मध्य स्थित पर्वत श्रृंखला में जटेश्वर पर्वत पर रहता है वो अत्यंत विचित्र, स्वाभिमानी, अस्थिर चित्त व्यक्तित्व का स्वामी है। उसके इच्छा के विरुद्ध त्रिदेव भी उसे विवश नहीं कर सकते दक्ष। उसके लिए तुम्हारा पद, तुम्हारा आदेश कोई मूल्य नहीं रखता दक्ष। ध्यान रहे दक्ष, यदि तुमने उसे अपने पद का प्रभाव दिखाना चाहा, यदि तुमने उसे क्रोधित किया तो संभव है वो तुम्हारी सहायता कभी नहीं करेगा। इतना निश्चित है, यदि उसने तुम्हारा आग्रह स्वीकार कर लिया तो समझो सती का विवाह होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो आपकी चिंता दूर हुई। स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर इस समस्या का हल बता दिया। अब आप इस विवाह के लिए स्वीकृति दें और अपना क्रोध त्याग कर जल और अन्न ग्रहण करें। नहीं, जब तक शतभीष रूपवान नहीं बन जाता मैं इस विवाह के लिए स्वीकृति नहीं दूंगी, और ना ही अन्न और जल ग्रहण करूंगी। क्या बात है पुत्र, क्या सोच रहे हो? मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा रखता था। ज्ञान के समुद्र में और गहरा उतरना चाहता था, किंतु आपने मुझसे कहा कि सती मेरे अंदर के सौंदर्य को पहचानेगी, इसका सम्मान करेगी। इसलिए मैंने विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दी। परंतु यहां आने पर जो अनुभूति हुई उसके पश्चात ये लगता है कि मैंने बड़ी भूल की।
अब हम यहाँ क्यों रुके हैं? हमें वापस चलना चाहिए। दक्ष ने मुझे वचन दिया था कि तुम्हारा और सती का विवाह संपन्न होने पर वो मुझे प्रजापति पद के आधे अधिकार और शक्तियां दे देंगे। उन्हें मैं लिए बिना यहां से हिलने वाला नहीं, और वो इस विवाह के संपन्न हुए बिना संभव नहीं। अपने पिता का समर्थन करना तुम्हारा धर्म है पुत्र। सती को तुम्हारे अंदर की सुंदरता ज्ञात हो या ना हो, अपने पिता के हित में तुम्हें यह विवाह करना ही होगा। शगुन का प्रबंध हो गया प्रजापति? नहीं, परंतु मैं आपको एक ऐसी सूचना देने जा रहा हूं जिसे सुनने के पश्चात आप प्रफुल्लित हो उठेंगे। अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। अब यदि आपने इनकार किया तो आपको सारी शक्ति और सारे अधिकार देने होंगे। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परंतु जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। यदि मेरी पत्नी सतभीष की कुरूपता से आहत ना होती तो शायद सतभीष के रूपवान होने का उपाय भी नहीं मिलता। कैसा उपाय? उपाय चाहे जो भी हो, किंतु आप याद रखिएगा, जिसे मैं रूपवान बनाऊंगा उसे विवाह के पश्चात मेरी सती के साथ मेरे साथ इस भवन में रहना होगा। कृपा मुझे उपाय बताने का कष्ट करें। उपाय है शिल्पकार जटा। चलो भाई, इसके रूप को ठीक करने का तरीका भी वर्मा जी ने बता दिया है कि भाई जटा है कोई शिल्पकार, उसको भाई आप बुलाएं तो वो इनको मतलब ठीक करेगा। और प्रजापति भी खुश हो रहा है कि हाँ भाई ये बस अब मेरा जो है ना काम हो गया। है प्रजापति जो भी तो बड़ा खुश लग रहा है ना, अब इनको भी बताने आ गया, पहुंच गया भाई ये इसका मैं चेहरा सही करवाऊंगा, कोई बड़ा चित्रकूट है। तो ये तो वर्मा जी भी अभी देखो ना ये काम कर रहा है, अभी भी लगा हुआ है। वर्मा जी शिवली के साथ विवाह करवा देता तो और मजा आ जाता, बस ये भी रास्ता दिखा रहा है अपने ही बेटे को, शिल्पकार को ले आएंगे। मुझे मजा नहीं आ रहा है। वर्मा जी का अच्छा कर रहे हैं ना, वो तो अपने बेटे को खुश करना चाहते हैं ना, पर वो मूर्ख है प्रजापति, कहाँ सुधरेगा वो।